हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय अंसारी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे होना भी चाहिए। यहाँ पे देखिए एक सवाल लिखा है कि यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के मूल है तो 1 अपॉन ए अल्फा प्लस बी प्लस 1 अपॉन ए बीटा प्लस बी का मान ज्ञात करो। तो बस ये सवाल दिया गया है, ये द्विघात समीकरण का सवाल है। तो हमसे इसका मान पूछा गया। हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि ए अल्फा प्लस बीटा ये बीच की वैल्यू होती है, अल्फा इंटू बीटा है लास्ट वाली वैल्यू होती है। तो यहाँ एक चीज नया है कि अल्फा प्लस बीटा ये बीच की, अगर मान लो यहाँ पे 10 दिया होता तो हम 10 लिख देते। इस तरह के मैं बहुत सवाल करा चुकी हूँ। लेकिन एक चीज याद करने वाली और है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो ये चीज भी याद रखना है। डिपेंड ये करता है कि सवाल किस तरह से दिया है, तो उसके हिसाब से हमें वो चीजें लगानी होती हैं। और एक चीज और कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। तो ये दो चीजें भी याद करनी है कि कहाँ पे किस तरह का सवाल दिया गया है वहाँ पे यूज होता है। तो ये दोनों चीजें हम सीख लेते हैं और उसके बाद में चलिए अब हम इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले जो बेसिक मेथड हमने बचपन से सीख के रखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको हल करने की कोशिश करते हैं जहाँ तक हो पाता है। तो सबसे पहले हम ये चीजें यहाँ पे लिख लेते हैं, ए अल्फा प्लस बी और यहाँ पे 1 अपॉन ए बीटा प्लस बी। अब हम इसको यहाँ गुणा कर देंगे एक से और इसको यहाँ पे, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम सबसे पहले इसको यहाँ पे लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बीटा प्लस बी, और इसको यहाँ पे ले जाएंगे, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, यहाँ पे ए अल्फा प्लस बी। अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे, सभी पदों को आपस में कर देते हैं और करने का तरीका भी साथ में मैं बताते हुए चलूंगी। तो ए अल्फा को ए बीटा से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अल्फा बीटा। फिर प्लस है तो प्लस लगा देंगे। अब ए अल्फा को बी से भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी अल्फा। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस लगा देंगे। अब इस बी को इससे करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए पी बीटा। प्लस है तो हम प्लस का निशान लगा देंगे। अब इस बी को इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर। बस इतनी सी बात थी। जो चीज़ें मैंने आपने बचपन से सीख के रखा होगा वही चीज़ें यहाँ पे अप्लाई हो रही हैं। अब देखिए यहाँ पे हम क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं, हम सबसे पहले उसको कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि ए बीटा है और यहाँ पे क्या है, ए अल्फा है। तो हम ए को क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो हम ए को कॉमन ले लिए और यहाँ पे लिख दिए अल्फा प्लस बीटा, है ना। ये चीज़ें अगर हम खोलेंगे फिर आ जाएगा। और यहाँ पे भी यहाँ पे भी, तो यहाँ पे हम क्या 2 भी लिख सकते हैं। अब चलिए इसको और देखने की कोशिश करते हैं नीचे। तो नीचे इसका क्या आ सकता है, ए स्क्वायर अल्फा। अब देखिए यहाँ पे चीज़ें जो जो लगानी है, चलिए एक बार हम और ऐसे लिख देते हैं, ए स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस यहाँ पे भी ए बी, यहाँ पे भी ए बी। तो हम इसको कॉमन ले लेंगे, ए बी अल्फा प्लस बीटा कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे बी स्क्वायर है तो हम बी स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पे जगह नहीं बची है तो हम इसका और जो बचा हुआ है पार्ट, इसको हम इधर सोल्व कर लेते हैं। तो आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे। अब चलिए हम मान रखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ए लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम क्या माने थे, यहाँ पे गुणा है तो गुणा लगा देंगे। और यहाँ पे देखिए गुणा ही तो किया है, तो ए इंटू माइनस बी अपॉन ए कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्लस लगा है तो हम प्लस लगा देंगे और यहाँ पे 2 भी लिख देते हैं एज इट इज। बटे है तो हम बटे लगा देंगे। यहाँ पे ए स्क्वायर है, हम ऐसे ए स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे लिखा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमने क्या मान के रखा है, सी अपॉन ए। यहाँ गुणा का निशान मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे प्लस है तो हम प्लस कर देंगे ए बी। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ गुणा का निशान लगाएंगे, माइनस बी अपॉन ए है, ठीक है। अब यहाँ पे हम प्लस करेंगे और यहाँ पे बी स्क्वायर कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं है। हमें लगता है कि जैसे जैसे मैं समझाती जा रही हूँ वैसे वैसे आप लोग समझते भी जा रहे होंगे। अब सबसे पहले हम काटा पीटी कर लेते हैं। तो ये ए से ये ए काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे माइनस का बी बचेगा और प्लस का 2 भी बच जाएगा। अब हम बटे में नीचे वाले पार्ट को हल करते हैं। इस स्क्वायर से ये वाला ए कट जाएगा। अब इस स्क्वायर से ये वाला ए कट गया,
कोई भी बात नहीं। अब यहाँ पे क्या बचा, ए और सी बचा, तो हम ए और सी लिख देते हैं। यहाँ प्लस का निशान है इसीलिए हम प्लस का निशान लगा देंगे। यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, तो हम इसको काट देंगे, है ना। अब यहाँ पे भी बी और यहाँ पे भी बी है, लेकिन माइनस में बी है, तो माइनस का क्या हो जाए, अब ये जो प्लस था ये प्लस नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे माइनस आ गया, तो माइनस का हम क्या लिख देंगे, बी स्क्वायर। और यहाँ पे क्या है, प्लस का बी स्क्वायर है, तो हम ऐसे ही लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस भी है और यहाँ पे 2 भी है, तो माइनस बी में एक भी कैंसिल हो जाएगा, है ना। अगर आपके पास दो चीज़ें हैं, एक को कैंसिल कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो एक ही बचेगा, तो यहाँ पे सिंपली बी बच गया। यहाँ पे देखिए माइनस का बी स्क्वायर, यहाँ पे प्लस का बी स्क्वायर, तो ये भी एक दोनों से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बच जाएगा, ए सी, तो बी अपॉन ए सी। हमें इसका वैल्यू पूछा गया था कि इसका वैल्यू ज्ञात करो। ये चीज़ें अगर आपको याद होंगी और सवाल देखना होगा कि आखिर किस तरह से सवाल दिया गया है, तो उसी के बेसिस पे आप इसको आसानी से हल कर सकते होंगे। सवाल बहुत अच्छा था और मुझे नहीं लगता है कि कहीं पे भी कोई भी कन्फ्यूजन आपको होगा, क्योंकि मैं उस तरह का सवाल नहीं कराती हूँ, वो ठीक है, लेकिन कराती हूँ तो कोई कन्फ्यूजन वाला सवाल नहीं रखती हूँ। तो अगर चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई हो, सवाल अच्छा लगा हो, मेरा मेहनत आपको दिख रहा हो, तो आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करें, लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर किया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।